148 कर्म प्रकृतियों का नाश करके सिद्धालय में जाकर जो विराजमान हुए हैं उन सभी भगवंतों के शासन में हम यहाँ पर विराजमान हैं। अपन ने देखा था यहाँ पर कि सामायिक चल रही है, लेकिन कब जब तक विचार ऐसा करता है व्यक्ति कि मैं अकेला ही जन्मा हूँ और अकेला ही यहाँ से जाना है, तब तक सामायिक है। जब ऐसा चिंतन करता है, लेकिन हम करते क्या हैं, बातें तो लाख की करते हैं और जीते हैं कैसे? जैसे हमें यहाँ पर अमृत पी करके आए हैं और रहते ऐसे ठाठ से हैं। बातें करते हैं लाख की, जीते ऐसे ठाठ से हैं जैसे अमृत पीकर आए हैं और खाक में मिलना है, पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से कहाँ जाना है। प्रचलन चल गया है हर जगह, बस यही प्रचलन है, चलन है कि मैं बहुत बलशाली हूँ। अरे बलशाली तो आप सब हैं, बड़े भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती इस धरा पर धरे नहीं रहे, हम कितने हैं। चाहे आप राजनीति में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, जब राजनीति आती है तो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, वह धर्म के नाम पर हिंसा करा करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म की बुराई कर दिया करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति प्राणियों को, जीवों को लड़ा दिया करते हैं। और इतने भोले आत्मा हैं, इतनी भोले जीव हैं कि वह जरा सी दो बातों में आ जाया करते हैं। राम ने कभी किसी की हिंसा करने का संदेश नहीं दिया। राम जंगल में रहकर भी स्वच्छंद प्रवृत्ति कर सकते थे। राम चाहते तो वह कुछ भी खा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं, मात्र फल फ्रूट ही खाए थे। सात्विक जीवन जिया था। और हम क्या करते हैं, हम राम तो कहते हैं, राम के नाम पर तो जीते हैं, राम की दुहाई तो देते हैं, लेकिन लड़ाते उन्हीं के नाम पर हैं। मेरा जब पीड़ू भैया जब कुछ भी मेरा कार्य सिद्ध होना होता है तो मैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना प्रारंभ कर देता हूं। क्योंकि मेरे को जीना अनादिकाल से है, क्योंकि मैं अमृत पी करके आया हूं। अरे वह भोले प्राणी, उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं, धर्म के बारे में जाना ही नहीं, उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं, उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं। वेद की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ऋचाओं की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन वह अनभिज्ञ हैं। जो बात तो वेदों की करते हैं, जो बात तो ऋचाओं की करते हैं, लेकिन उन ऋचाओं वेदों से अनभिज्ञ हैं। वह हमेशा यह धर्म मेरा है, यह धर्म तेरा है। धर्म किसी की बापौती नहीं होती, धर्म तो संसार की बापौती होती है। जो मानता है उसकी बापौती होती है, जो धर्म धारण करता है उसके धर्म होता है। धर्म के लिए हम स्वयं को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर तो कह दिया, अरे तू जन्मा है अकेला और मृत्यु भी तेरी अकेली होगी। उससे भी बढ़कर प्रदीप जी, उससे भी बढ़कर और आगे कह दिया, क्या कह दिया, न्यायस्ति नेक्यम वपुषापि सारम तस्यस्ति किम पुत्र कलत्त मित्ते पृथक करते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। यहाँ पर तो कह दिया, तुम कर लो कितना कर ले हो, कितना अपने को दूसरे को परखो अपना मानते हो, बड़े बड़े महल बना लो, बड़े बड़े आशाओं में जी लो, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। जब एकता देह के भी साथ में नहीं, पुत्र आदि कौ के साथ एक फिर क्यों हो कही।
जब यह शरीर ही तुम्हारा नहीं है, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो पुत्र को कैसे अपना मान लोगे, परिवार को कैसे अपना मान लोगे, पत्नी को कैसे अपना मान लोगे। व्यवहार से कह सकते हैं लेकिन निश्चय से तो यह सब जाने वाले नहीं हैं। निश्चय से तो सब इस धरा पर धरा का धरा रह जाने वाला है। कहते तो हर व्यक्ति है, उच्चारण तो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति के मुंह से संभाषण सुन लो, हर व्यक्ति के मुंह से प्रवचन सुन लो, हर व्यक्ति यह आकर के बता देगा, हर व्यक्ति दूसरे के लिए तो कह देगा भैया क्यों जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। उस सम्राट सिकंदर को भी ये मालूम नहीं था, जब उसको मालूम चल गया तो उसने भी अपनी अंत्येष्टि के समय ये बोल दिया था, जब अंतिम समय था, कि भैया मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल लेना। और इसलिए नहीं निकालना, इसलिए निकालना कि इस धरा पर ही छोड़ जा रहा हूँ, साथ कुछ ले जा नहीं रहा, क्योंकि यह मूल में ही भूल करके बैठे हैं। हम मूल में तो यह कहते हैं और बहुत कमाते भी हैं और जीते भी बहुत उस शान से हैं, यह मेरा मकान बना लूँगा, यह मेरा भवन बना लूँगा, इतना इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लूँगा। ऊंचा पद प्राप्त करवे के भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, जब आपको ऊंचा पद देने वाले ही नहीं है, नीचे से ही ऊंचे पद प्राप्त होते हैं। ऊंचा पद कोई आकाश से प्राप्त नहीं हो जाता। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे यतुदूर। आप बड़े भी हो गए तो किस काम के हो जाओगे, किस लिए बड़े हो जाओगे, किसके लिए बड़े हो जाओगे। आप किसी के काम में आने वाले नहीं हो, आप स्वयं स्वार्थ के लिए जी रहे हो, स्वार्थ में आए हो, स्वार्थ में चले जाते हैं। और स्वार्थ के लिए जीने वाला हमेशा नरक में ही जाता है, हमेशा नरक में जाता है। आप तो इतिहास उठाकर देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, राजा सैनिक जैसा जीव, उसने भी धर्म का अनुवाद कर दिया था, धर्म की अवहेलना कर दी थी, लेकिन उस जीव की महानता भी कह लो, 7वें नरक का बंद किया था। 7वें नरक का, गुरु की निंदा की थी, 7वें नरक का बंद कर लिया था। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया, जब उसको भान हो गया, उसने इतनी भक्ति की, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इतनी भक्ति कर पाओ। पंचम काल के मनुष्य हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। आज भी वह नरक में पड़ा हुआ है, आज भी लोग उसका उदाहरण देते हैं। वह जिस जो जीव शाश्वत भूमि की वंदना के लिए जो नरक आयु का बंद कर लेता है, वह कभी वंदना नहीं कर सकता। वंदना के लिए मन बना लेगा लेकिन वंदना कर नहीं पाएगा। वही सैनिक जब उसने नरक आयु का बंद कर लिया था, तब उसने सोचा अब मैं पापों का क्षय कर लूं, पापों का क्षय कर लूं। तो वह शिखर जी की वंदना के लिए गया, वंदना नहीं कर पाया। वह पहुंचते ही वह यहाँ से अंधा हो करके लौटा था। वह जीव अंधा हो करके लौटा और जैसे ही अपने राज्य में आया और उसकी आंखें यथावत हो गईं, क्योंकि उसने, यह प्रमाण है। शास्त्रों में बहुत आख्यान भरे पड़े हुए हैं, बहुत ही जहाँ पर देखो वह शास्त्र में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मात्र लोग उसे कथानक समझ करके पढ़ करके छोड़ देते हैं, धारण नहीं करते। कर लो, तुम्हें कितना वर्णवाद करना है। आप जब ही कर सकते हो कि आपने नरक आयु का बंद कर लियो। अरे आप पुण्य प्रकृति का करके आए थे, इसलिए ऊंचे ऊंचे पद पर गोरा शरीर, भैया गोरा शरीर मिल गया और इतने इतने पैसे वाले बन गए। लेकिन आ करके उसमें ज़्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि जाना एक दिन खाक में ही, लेकर कुछ जाना नहीं है। लेकर तो वही जाओगे जो यहाँ पर आकर के कर रहे हो, जो आकर के यहाँ पर तुमने पुण्य किया है, और वही साथ लेकर के जाओगे, बाकी कुछ साथ ले जाने वाले नहीं हो।
बाकी तो ले जाने वाले, पाप हो तो पाप ले जाओगे, शरीर तो साथ जब यहीं छूट जाएगा। अरे तुम्हारा शरीर क्या, तुम्हारे रोम भी यहीं छूट जाएंगे। यह शरीर के साथ रोम भी साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ पर यही कह रहे हैं, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटे पर हैं परिजन लोए। लोग कह देते हैं, लोग सुना देते हैं, ये सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, चिंतन का विषय है, चिंतन की बात है। जब व्यक्ति यह चिंतन करता है, जब व्यक्ति यह अपने अंदर में धारण करता है, तब जा कर के उसका मन सामायिक में लगता है। सांवला जी अगर दूसरे को सुनाते रहे, दूसरे को लड़ाते रहे, दूसरे को झगड़ाते रहे तो मायाचारी कर रहे हो। और मायाचारी से तत्वार सूत्र में कह दिया है कि निश्चिंत तुम्हें त्रियंच गति का बंद होने वाला है। या फिर वो करके आए हो, क्योंकि वैसी ही परिणति तुम्हारी हो गई है, इसीलिए तो तुम मायाचारी कर रहे हो। यहाँ पर आकर के तुम जोड़ रहे हो, खूब पैसा जोड़ लें, खूब धन इकट्ठा कर लें, खूब बड़े बड़े भवन बना लें, खूब बड़ी बड़ी मंजिल बना लें, लेकिन मंजिल साथ जाने वाली नहीं है, भवन साथ जाने वाली नहीं है। आप तो सिर्फ अकेले आए थे, अकेले ही जाने वाले हो, अकेले भी नहीं जाने वाले, शरीर भी साथ नहीं जाने वाला, रोम छिद्र भी साथ नहीं जाने वाले। अरे तुम्हारा शरीर तो इतना अपवित्र है कि इसमें 8 सेर रुधिर भरा पड़ा है, 16 सेर विष्ठा भरी पड़ी है। और उस अपवित्र शरीर पर इतना अभिमान करते हो, इतना मान करते हो। तुम्हारे शरीर से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे तुम्हारे से अच्छा शरीर तो कम से कम उन तिर्यंचों का है, कम से कम उनके चामड़े से कुछ तो प्राप्त हो जाता है, कुछ तो बन जाता है। लेकिन मनुष्य का यह शरीर तो उस लायक भी नहीं है सांवला जी कि कुछ प्राप्त हो सके। यह तो अग्नि में जल जाएगा और जल जाता है, देखते भी आ रहे हैं। लेकिन लोग जीते कैसे हैं, जैसे हम अमृत पी करके आए हैं और यहाँ पर ही हमारा सब कुछ है। अरे किराए के मकान में आकर के बैठे हो, किराए के मकान को एक दिन खाली तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम किराए के मकान को किराया मानते नहीं हैं। हम मेहमान आते हैं उससे भी क्या कह देते हैं, लेकिन मेहमान कभी अपने को यह घर कहता नहीं है, कह देता है। आप आते हो तो कहते भैया क्या कहते हो, प्रवीण जी क्या कहते हो, तुषार भाई आपका मकान है। यह व्यवहार से कह देते हो, लेकिन वह भी जानता है, वह भी समझता है, इसलिए वह कभी अपनत्व बैठा करके नहीं रखता, राग लगा करके नहीं रखता, राग बैठा करके नहीं रखता। वह 10 मिनट के लिए आया है और फिर चला जाता है, वह यह जानता है। लेकिन हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं, हम कह तो देते हैं। एक दिन किराए का घर खाली करना पड़ेगा, आत्म मुसाफिर तुझे निकलना पड़ेगा, कह देते हैं। लेकिन कह तो देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया वही करते हैं, विचारते वही हैं, सोचते वही हैं। मैं तो अनादि से इस संसार पे बैठा हूँ और अनादि तक बैठा रहूँगा। लेकिन वह ये सोचता नहीं है, ये भूलता नहीं है, बैठा तो है तू अनादि से, जीता तो अनादि से है, लेकिन शरीर परिवर्तन करता रहता है। मात्र तेरी उम्र, आजकल तो पहले के लोग तो हजारों साल जिया करते थे। पहले के साल लोगों की, मनुष्यों की उम्र तो 1000 साल की हुआ करती थी। अब तो 80 हो गए तो कहते हैं बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने 80 पार कर लिए। अब तो 80 भी नहीं रहे, और जीते कैसे हैं, जो हजारों साल जीते हैं उनसे भी ज़्यादा शान से जीना चाहते हैं, उनसे भी ज़्यादा मान से जीना चाहते हैं, उनसे भी ज़्यादा क्रोध में जीना चाहते हैं। उनको क्रोध आता था लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं आता था।
हम तो उनसे भी ज़्यादा गए बीते हो गए, उनसे भी ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ चढ़ करके हो गए, लेकिन उम्र में घट गए, पुण्य में घट गए। जो वह पुण्य बढ़ना इकट्ठी करते थे, जो पुण्य किया करते थे, हम वह पुण्य नहीं करते। लोग जैन धर्म को मानने से अस्वीकार कर रहे हैं, और जो जैनों में जन्म लेकर के भी, अरे जो जैनों में जन्म लेकर के भी अपने को जन्म नहीं मानता कि मैं जैन हूं, उससे ज्यादा निकृष्ट संसार में कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा पैसे वाला हो जाए, कितने ही पद पर बैठ जाए, अगर वह यह कह देता है मैं जैन कुल में जन्म होकर भी वह कहता है मैं जैन नहीं हूं, उससे ज्यादा निकृष्ट प्राणी संसार में कोई है ही नहीं है। क्योंकि कुल, जैन कुल ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत बहुत मेहनत से, बहुत बहुत पुण्य से भी प्राप्त होता है। उसके बाद भी जो नहीं मानता, जिसने बताया था, अभी हाल ही बताया कि राजा शरण के जैसा व्यक्ति भी नरकायु का बंद कर लेता है, इसलिए उसे तीर्थ भूमि की वंदना भी प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही जिसने जैन कुल पा करके भी और अपने जैनत्व को नहीं पाया, जैनत्व को नहीं समझा, वह तो सोचो कि उसने नरकायु का बंद कर लिया। वह पुण्य प्रकृति से प्राप्त हो चुकी है पुरानी पूर्व में, उसके कारण वह ऐस का भोग कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, तुषार भाई, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। जैन तो कहते हैं, नाम तो जैन कहलाते हैं, और आजकल तो बहुत सा ऐसा प्रचलन हो गया कि नाम के लिए भी कहते हैं हम जैन मत कहो। क्यों? क्योंकि अगर जैन कह लोगे, हमारे कर्म इतने निकृष्ट हो गए हैं, इतने निकृष्ट हो गए हैं कि अगर जैन कहेंगे तो जैन कुल के लिए हमारा सबसे बड़ा कलंक हो जाएगा। क्योंकि जैनों की प्रकृति नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी की हिंसा करो, किसी का मांस खाओ, किसी कहीं की दारू पियो। अगर ऐसा आप करते हो तो वह जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। इसलिए वह कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना इतना कर्म बंद इकट्ठा करके रख लिया है, नरकायु का बंद करके रख लिया है, इसलिए वह जैन का कहलाने में भी शर्म में महसूस कर रहे हैं। अगर शर्म में महसूस करते हैं तो वह छोड़ देंगे। जो पाप आचरण कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, वह छोड़ देंगे। प्रवेश जी, आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज के अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं। हाँ मंत्री जी, आपको तो सबसे पहले यह संदेश भेजना चाहिए, मंत्री होने के नाते, समाज के मंत्री होने के नाते, हर प्रत्येक जीव के लिए संदेश होना चाहिए कि समाज अगर कोई जैन है और सबसे ऊंची कोई जाति है, सबसे ऊंचा कोई कुल है और कोई पुण्य से प्राप्त होता है तो वह है जैन कुल। मनुष्य जन्म तो हमने पा लिया, लेकिन मनुष्य जन्म की हमने सार्थकता न समझी, इसीलिए हमने चिंतामणि रत्न से कौवे उड़ा दिए हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी और यह चिंतामणि रत्न जो पाकर के बैठे हैं, उससे हमने क्या किया? मात्र कौवे ही उड़ाए हैं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जब तक एकता देह के भी साथ नहीं है, तेरे शरीर के साथ भी तेरी एकता नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इस शरीर से जब एकता नहीं है तो किसको अपना मान के बैठा है? पुत्र भी तेरा नहीं है, पत्नी भी तेरी नहीं है। अरे पुत्र की पत्नी की बात क्या करे, तेरे जब अंग भर से मनुज के चमड़ा अलग हो जाएगा तो रोंगटों का छिद्रगण कैसे नहीं खो जाएगा। मंत्री जी, जब शरीर से चमड़ा तो अलग हो जाएगा, और जब चमड़ा अलग हो जाएगा तो इस शरीर में रोम खंड हैं, 30 लाख करोड़ रोम खंड हैं, वह भी साथ जाने वाले नहीं हैं, और वह भी शरीर से अलग हो जाने वाले हैं। यहाँ तो आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तो फिर रोंगटों का छिद्रगण कैसे नहीं खो जाएगा। इन रोंगटों में जो छिद्र भरे पड़े हैं वही भी
पूर्ण नष्ट हो जाएंगे, फिर वह रोम दोबारा से लगने वाले नहीं हैं। ऐसे ही जब तक तुम सामायिक में बैठोगे, जब तक तुम सामायिक में बैठ करके इसका चिंतन करोगे, तब तक ही तुम्हारी सामायिक है। और जब ही तुम सामायिक करते रहोगे, लेकिन तुम जब तक पर में भटकोगे, पर को अपना मानोगे, पुत्र को अपना मानोगे, बड़े बड़े भवन को अपना मानोगे, तब तक तुम्हारा कुछ भी न सामायिक है न समाधि है। सब कहने की बातें शुरू हो जाती हैं। हम बैठे तो सामायिक में हैं, बैठे तो महावीर की मुद्रा में हैं, लेकिन पर की ओर निहार रहे हैं, पर की ओर देख रहे हैं, तो आपका सामायिक का समय चल नहीं रहा। आप मात्र भगवान की मूरत में बैठे हैं। और जब तक बैठे रहोगे, तब तक बैठे ही रहोगे। तब तक तुम्हें बैठना नहीं है, अपने को निहारना है कि मैं सामायिक में भगवान का चिंतन करता हूँ, अपनी देह का चिंतन करता हूँ कि यह शरीर तो आज मिला है और कल इसको नष्ट होने वाला है। इस शरीर में व्याप्त जो रोंगटों का छिद्रगण है, वही भी संसार से खो देने वाला हूँ। तब तक ऐसा चिंतन करेगा जब जा कर के प्राणी इस सामायिक में प्रवेश करेगा। और जब सामायिक में प्रवेश करेगा, तभी जा कर के वह अपनी आत्मा की ओर ध्यान करेगा। हम भी यही भावना बातें हैं कि अपनी आत्मा का चिंतन करें, सामायिक में लीन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। जय बोले परम